तो दोस्तों हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। हम लोग सत्य बोलते हैं। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारी कंटेंट में, हमारी सर्विस में, हमारी काम में। हम कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिसके लिए कि हमको झूठ बोलना पड़े। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। हम सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं, चाहे सामने वाले हमारे बारे में अच्छा सोचे या बुरा, लेकिन हम सभी के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। ये हमें अपने काम पर फोकस करने में मदद करता है। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। हम सभी के साथ सेवा की भावना से वर्क करते हैं। हम अपना काम सेवा की भावना से करते हैं। अगर हमारा काम सेवा है तो हम सेवा करने से कभी थकेंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं और न कभी घबराएंगे। हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति से हमारा यहाँ तात्पर्य है कोई चीज सीख कर उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करने की शक्ति। यहाँ शक्ति का तात्पर्य भुजाओ वाला शक्ति, मसल पावर वाला शक्ति नहीं है। यहाँ शक्ति का तात्पर्य है कोई चीज को ध्यान से सीखना, उसको ध्यान से कोई चीज अगर क्लास देख रहे हैं तो सुनना, उसको ध्यान सीखना और उसमें जो सिखाया गया उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी उसको यूज करना। होमवर्क मिले तो होमवर्क बनाना, तभी आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे। और उस सीखे हुए चीज को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना। इम्प्लीमेंट करने के लिए होमवर्क दिया जाता है, एक तरह से टेस्ट होता है उस होमवर्क के बाद कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं। और हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। हम अपना काम भक्ति की तरह करते हैं। जिस तरह की एक तपस्वी भगवान की भक्ति में लीन रहता है, साल 2 साल कभी कभी कई सालों तक वह भक्ति में लीन रहता है और अंत में भगवान को खुश करके ही मानता है, उसी तरह हम आजकल अपना काम में इतना लीन रहेंगे, अपना काम को इस तरह से करेंगे कि अब से कभी हिम्मत नहीं हारेंगे, हमेशा करेंगे, लगातार करेंगे। तो हमारा जो गोल है, हम जिस लिए काम कर रहे हैं वो हमें जरूर मिलेगा, बशर्ते कि हम उसको मतलब उससे थक कर रुक न जाएं, हमेशा उसे लगे रहें और उस काम में हमेशा करते रहें, कंसिस्टेंस रहें, मतलब लगातार वो काम को करते रहें। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, गया के दशरथ मांझी। एक बार उनका कहानी थोड़ा बहुत सारांश में बताते हैं। एक बार उनकी पत्नी की बीमार पड़ गई, बहुत बीमार, तो पत्नी को ले जा रहे थे इलाज कराने। अब हॉस्पिटल गांव वाला कोई उनके साथ गया नहीं, तो अपने पीठ पर बैठा के ले जा रहे थे। जाते जाते उनसे मतलब काफी दूर था शहर, और रास्ते में एक पहाड़ पड़ता था। वो पहाड़ को पार करते ही उनकी उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। फिर भी उन मतलब ले गए, लेकिन वो ले गए, लेकिन उनको पता नहीं लगा कि दम तोड़ चुकी है। डॉक्टर उसका नब्ज देखा तो बोला कि अगर आप 15 मिनट पहले लाते तो इसको कुछ कर पाते, 15 मिनट पहले ही ये मर चुकी है। तब उनको बहुत बेकार लगा कि पहाड़ी इलाका की वजह से घूमने के क्रम मतलब पहाड़ की वजह से बहुत घूमना पड़ता था उतरने के लिए, जिसके कारण उनकी पत्नी की देहांत हो गई। तो उन्होंने सोचा कि इसी पहाड़ की वजह से हमारी पत्नी मरी है। तब उसने इस पहाड़ को ही सोचा कि इसको हम यहाँ से हटा देंगे, जिसके कारण हमारा रास्ता बन जाएगा, हम जल्दी पहुंच पाएंगे। और उन्होंने पहाड़ को तोड़ना, छेनी हथौड़ी से लेकर तोड़ना चालू किया। क्या वो 1 साल में टूटा? नहीं, कई साल तोड़ते रहे, तोड़ते रहे, तोड़ते रहे। जो भी उधर से गुजरता था उनको पागल कहता था, पागल। तोड़ते तोड़ते बहुत सारा तोड़ दिए। तब लोगों को दिखा कि अरे तो इतना मेहनती है, इतना तोड़ दिया। तब लोगों को फिर बाद में लोगों ने उनका साथ दिया और अंत में उन्होंने कई साल में उस पहाड़ को तोड़ दिया, रास्ता बना दिए। तो बताइए, पहाड़ तोड़ना आप थोड़ा सा भी कभी तोड़ के देखिएगा, पत्थर, कितना मेहनत का काम होता है। लेकिन उस दशरथ मानी ने अपना मेहनत का सबूत दिया। तो उस तरह के हमको अपने आप को बनाना है दृढ़, कोई काम में जल्दी से हार न मानने वाला एटीट्यूड, तभी हम सफल हो पाएंगे। हमारा छठा प्रिंसिपल है युक्ति। हम लोग युक्ति में विश्वास करते हैं। हम लोग नए नए तकनीक सीखेंगे, उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। हम लोग घोड़े हैं, गधे नहीं है कि किसी तरह जो भी काम मेरा पुराने तरीके से कर रहे हैं, कोई रिजल्ट आ नहीं रहा, समय बर्बाद हो रहा है। हम लोग नए नए तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमारा काम जल्दी हो जाए, और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम नहीं है वो हम दूसरे से करवाएंगे। हम अपने आप को तय करेंगे कौन काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको हम ही केवल कर सकते हैं।
या हम दूसरे से करवाएंगे, अपने परिवार के कोई सदस्य से कराएंगे, अपने टीम के कोई मेंबर से कराएंगे, या किसी दूसरे बाहरी एजेंसी से करवाएंगे पैसे देकर। हमारा 7वां प्रिंसिपल है तन। तन यानी हमारी शरीर, हमारी सेहत। तो देखिए, कहा जाता है कि हमारा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आपके पास बहुत रुपया पैसा हो, अगर तबीयत आपका ठीक नहीं हो तो ना आपको खाना सही लगेगा, ना वो धन काम आएगा। धन ऐसे आपको इलाज कराने में काम आता है, लेकिन इलाज कराते कराते वो धन भी खत्म हो जाएगा। तो अपने स्वास्थ्य को सही से उसको बनाए रखना, स्वस्थ रखना हमारे हाथ में है। इसके लिए कुछ तरीके हैं जिसको हमको पालन रोज करेंगे तो आपका स्वास्थ्य लंबे समय तक आप निरोग रहिएगा, बीमार नहीं पड़िएगा। इसके लिए कि आपको दिन में कम से कम 2 से 4 लीटर पानी प्रतिदिन आपको पीना चाहिए। 6 से 8 घंटा सोना चाहिए। संतुलित भोजन करना चाहिए। घर का ताजा खाना खाएं। बाहर के जो पैकेट बन जाता है, बिस्कुट हो गया और भी कोल्ड ड्रिंक हो गया, वो पीने में स्वाद के लिए हमारे जीभ को तो बहुत अच्छा लगता है। चाहे बाहर के आप जाते हैं, चाट पकौड़ा चाउमीन कितना मजे से खाते हैं, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य को, पेट को बहुत काम करवाता है, पेट को नुकसान करता है। और हम तो अपने जीभ के लिए कंट्रोल न कर पाते हैं, उसको खाते हैं। उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता। जितने पैकेट बंद चीज़ आती है जो कि बहुत दिन पहले बना हुआ रहता है, और वो सब चीज़ ज़्यादा मतलब स्वास्थ्य के लिए हेल्दी चीज़ नहीं होती है। लेकिन हम तो उसमें चटपटा चीज़ मसाले डाल दिया जाता है, उस चटपटे के आदी हो जाते हैं। कंपनियां भी हमको आदी बना रही है ताकि वो अपना माल बेच सके। तो हम इसमें वो सब चीज़ें कम करेंगे और घर का ताज़ा भोजन खाएंगे, वही सबसे हेल्दी चीज़ होती है। हम अपना शरीर का ध्यान रखेंगे। शरीर को ध्यान रखने के लिए आपको कम से कम रोज 45 मिनट कोई ना कोई एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज में आप वॉकिंग कर सकते हैं, यानी टहल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तैर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ भी करिए। लेकिन आपकी फोकस होना चाहिए कि आपका धड़कन तेज हो जाए, थोड़ा पसीना निकल जाए, समझे? तब आपके हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और हमें अपने मन के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसके लिए अच्छा म्यूजिक सुनिए, काम म्यूजिक, कुछ प्रार्थना करिए, मेडिटेशन कीजिए। कोई पूजा पाठ करता है तब पूजा पाठ कीजिए, जो चीज अच्छा लगता है वो चीज कीजिए। जो धर्म में आप विश्वास करते हैं वो चीज कीजिए। या न, या तो मेडिटेशन करिए, या तो शांति से केवल बैठिए, अपने मन में चल रहे विचारों को खाली उसको एक नॉलेज कीजिए, उस पर खाली ध्यान दीजिए। अपने सांसों को देखिए कि कैसे सांस हमारे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर निकल रहा है। तो मेडिटेशन सबसे आसान मेडिटेशन ये है कि आप आराम से बैठ जाइए एकदम रिलैक्स होकर और अपने सांसों पर ध्यान दीजिए केवल। हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। मन यानी हमारा माइंड। सारा खेला ही मन का है। मने हमारा दुश्मन है, मने हमारा दोस्त है। मने हमें कोई काम करने से लिए रोकता भी है, कभी काम करने के लिए प्रेरित भी करता है। तो मन का हम पर विशेष ध्यान देंगे। इसको हम फोकस करेंगे मन पर, मन को सही काम में लगाएंगे। मन में बहुत विचार, हमारे मिनटों में बहुत विचार आ जाते हैं, लेकिन हम विचारों को मन जो बताएगा उसका हम पालन करेंगे, उसको शेयरिंग करने के लिए धन्यवाद करेंगे। क्योंकि मन हमारा वो क्या करता है, कोई भी गलत होने से पहले ही आगाह करता है। उसको विचार को हम अवहेलना नहीं करेंगे, उसको मानेंगे, उसको कहेंगे तुम शेयर किया इसके लिए तुमको धन्यवाद। लेकिन करेंगे वही जो हमारे बुद्धि को सही हो, हमको सही लगे, जो हमारे गोल, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, जो हम करना चाहते हैं जीवन में, उससे संबंधित हो, वही काम करेंगे। हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। हम लोग जो भी काम करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, और पैसा ही है जिसके वजह से हम लोग बहुत चीज पा सकते हैं, खुशियां, हर चीज, अपने जरूरत की चीजें, परिवार को चला सकते हैं। तो पैसा कमाना अच्छी बात है। और चूंकि हम लोग अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान को अच्छे पैसे कमाने बहुत जरूरी है, उसका कर्तव्य है, ताकि वो अपने परिवार का भला पालन पोषण कर सके, अपने समाज का कर सके, अपने देश का कर सके। बुरे आदमी पैसा कमाएगा तो उसको बुरा काम में लगाएगा, और अच्छे आदमी पैसा कमाएगा तो अच्छा काम में लगाएगा। क्योंकि हम लोग अच्छे आदमी हैं तो हम लोग के अच्छे पैसे कमाना हमारा धर्म है। इसलिए हम इस पैसे कमाने के नए नए स्किल सीखेंगे, उसका जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, और उन स्किल का यूज करके पैसे कमाएंगे। तो ये रहा हमारा 9 प्रिंसिपल, जो कि हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको लागू करता हूँ अपने जीवन में, आप भी इसको अपने जीवन में लागू करते हैं यार, और इससे आप रेजोनेट करते हैं तो आप लोग कमेंट में लिखिए 9P।
आप लोग तो रोज जानवे करते हैं 9P पहला ही लिखने लगते हैं कुछ लोग। हमारे जीवन में मेडिटेशन का भी बहुत जरूरी है और प्रिंसिपल कुछ ना कुछ होना जरूरी है। प्रिंसिपल है जो कि हमें अपने काम करने में फोकस करवाता है, सिद्धांत पर हमको अच्छे बनाए रखता है। तो आप लोग बताइए, कल हम आप लोग के कुछ होमवर्क दिए थे, कौन कौन होमवर्क बनाए हैं? अजय यादव ने बनाया है, मेल कर दिए हैं। और कौन कौन बनाया है बताइए लाइक करके। इस तरह से लाइक करके। अब आप लोग के हम होमवर्क चेक करते हैं थोड़ा देर, कुछ सजेशन होगा तो बता देंगे। होमवर्क चेक करने के लिए फुल स्क्रीन शेयर करना होगा ताकि आप लोग को भी दिखा सके। ये हमारा अकाउंट है जिस पर आप लोग को होमवर्क भेजने के लिए बोले थे। कंप्यूटर स्किल कोर्स डेमो बैच 1। मुझे होमवर्क प्राप्त हुआ है अजय यादव का, मिड ऑफ रो एंड कॉलम। अजय यादव ने होमवर्क बनाया है, अच्छा है। एक कलर थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, इस पर आपको काम करना चाहिए था। जैसे कोई कलर अच्छा ना दिखे तो उसमें कोई दूसरा कलर लगा देना चाहिए। यहाँ पर आप टाइटल दे सकते थे, यहाँ टाइटल आपका नहीं दिख रहा है। ठीक है, अजय यादव का सही है। और पॉल्यूशन वाला अजय यादव के लगता है कल तो देखे थे। ये भी सही है, इसमें अच्छा लिखे हैं आप। एक क्या आ रहा है यहाँ पर, कुछ एडिट होल है दिख रहा, लिंक है कि क्या? ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, इसको थोड़ा हटा दीजिएगा। यहाँ फिर भी कुछ आ रहा है। ठीक है, ये भी सही है, अच्छा है। बस अजय का ही हमको केवल होमवर्क मिल रहा है। और लोग कौन सा ईमेल पर भेज दिए हैं? एक और ईमेल लगता है कि दिए थे आप लोग को। आपको बताना होगा, अगर मेन इसी ईमेल आज पर भेजा कीजिए, कोई के नहीं दिख रहा होमवर्क। चलिए आगे क्लास करवाते हैं। कल जो हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। फास्ट रिवीजन हम करते हैं। टेबल बना होता है रो और कॉलम से। रो और कॉलम जहां मिलता है उसको बोलते हैं सेल। टेबल क्या होता है? ग्रिड होता है, यानी जाली होता है जो जिसमें रो और कॉलम अरेंज रहता है। जाली किसका है? सेल्स का। सेल्स मीन्स छोटे छोटे बॉक्स जैसा मान लीजिए, उसका जाली है जो कि रो और कॉलम में अरेंज रहता है। रो होता है लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं की ओर। जब छोटे छोटे बॉक्स को एक साथ रखते हैं तो रो बनता है। ऊपर से नीचे में रखते हैं या नीचे से ऊपर में रखते हैं तो बनता है कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं रो, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉलम। बस सिंपल सा फंडा था। और छोटे छोटे जो बॉक्स है उसको बोलते हैं सेल्स। सेल्स में हम लोग डेटा एंट्री करते हैं। इंटरेक्शन ऑफ रो और कॉलम, रो और कॉलम का जहां मिलता है उसको बोलते हैं सेल्स। यहाँ पर हम लोग सेल्स में ही डेटा को इंटर करते हैं। ये सब क्विक रिवीजन काफी क्विक कर रहे हैं क्योंकि ये सब पढ़ा चुके हैं। टेबल का यूज होता है
डेटा और कोई भी सूचना उसको ऑर्गेनाइज सही से अरेंज करके स्ट्रक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में। जैसे कि टेक्स्ट हो सकता है, न्यूमेरिक डेटा होता है। न्यूमेरिक मतलब 0 से 1 से बना संख्या। टेक्स्ट मतलब ए से जेड से कैरेक्टर से बना संख्या, जिसको ए से जेड को एक साथ अल्फाबेट बोलते हैं। इससे क्या होता है, हमको पढ़ने में या देखने में बहुत आसान हो जाता है कोई चीज़ के बारे में समझने में, इसलिए हम टेबल का यूज करते हैं। ये टेबल बना के हम आप लोग को दिखाए भी थे, ये वाला। इसमें एक कलर फिल नहीं हो रहा था, कलर इसमें गूगल डॉक ने कलर फिल होने का, सेल में कलर फिल होने का हटा दिया फीचर, कहूँ नहीं मिला मुझे। लेकिन आप माइक्रोसॉफ्ट डॉस में कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डॉस पेड सर्विस उसमें है। कैसे गूगल डॉट का जो बनाया जाता है, ये हम स्टेप आपको सिखा दिए थे। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में जाके टेबल को ऐड करना है। उसमें आपको सोचना है कितने कॉलम कितने रो चाहिए, उसके अनुसार ऐड कर देना। अगर कम भी कर दीजिए तो कोई घबराने की बात नहीं है, बाद में भी आप रो कॉलम ऐड कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा हो गया तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये सब हम बता चुके हैं, एक क्विक रिवीजन करा रहे हैं। फॉर्मेटिंग, टेबल को फॉर्मेट करना, उसमें चेंजेस करना अभी सीखे थे। रो और कॉलम को ऐड करना, डेटा को उसमें भरना, बॉर्डर बनाना कल नहीं सीखे थे, बॉर्डर के बारे में आज सीखेंगे। कलर, टेक्स्ट एडिट, मर्ज अनमर्ज, डिस्ट्रीब्यूट रो, ये सब। स्प्लिट सेल, सेल को एक से अधिक में डिवाइड करना को बोलते हैं स्प्लिट करना। कभी कभी जरूरत पड़ता है कि ऊपर का एक सेल है उसको नीचे दो बनाना, तो स्प्लिट सेल का यूज करते हैं। तो अभी हमारे पास दो टास्क है, एक टास्क हम आपके सामने बनाएंगे, एक टास्क आपको देंगे होमवर्क में बनाने के लिए। उस टास्क बनाते समय आपको सिखाएंगे, सही रहेगा? बताइए। तो अभी हम इसमें दो टास्क है, जिसमें दूसरा वाला में ज़्यादा चीज़ें करना है, तो ज़्यादा वाला मैं बना देता हूँ, उसे सिंपल वाला आपके लिए रहने दूंगा। सही रहेगा? आप लोग कमेंट में बताइए, कमेंट आप लोग के पढ़ रहे हैं। सही रहेगा? चलिए ठीक है। पहला नंबर आपको देंगे बनाने के लिए, दूसरा नंबर हम बता रहे हैं कैसे बनेगा। देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ही है, कोई पेपर में ये सब आता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रैक्टिकल करना है, क्वेश्चन है। इसमें आपको एक टेबल बनाना है जिसमें ये सब डेटा डालना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे इसमें नहीं है, थर्सडे डालना है। इधर पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 नहीं है तो पीरियड 3 डालना है। पीरियड 4, पीरियड 5, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है उसके बारे में। ऐसा आप लोग का स्कूल का रूटीन रहता है, वही यहाँ पर बनाया गया है। तो आपको इस पेज मार्जिन रखना टॉप बॉटम में 1.1 इंच। तो हमारे गूगल डॉक में 1 इंच देता है, अब यही हम रखना 1.1 इंच। लेफ्ट राइट में ऊपर नीचे लिखना है 1.1 इंच, और लेफ्ट राइट में 1.5 इंच रखना है। लैंडस्केप ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ना था। ऊपर से नीचे में प्रिंट जब होता है तो लंबाई में रख के पेज को प्रिंट करते हैं, यानी भटकर रख के। तो उसमें जो प्रिंट होता है उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट बोलते हैं, सॉरी, पोर्ट्रेट। जब उसको हॉरिजॉन्टली रख के पेज को, लंबाई वाला साइड को हॉरिजॉन्टली रख के पेज को प्रिंट करवाते हैं तो बोलते हैं उसके लैंडस्केप। ठीक, तो ये सब के बारे में बता दिए, अभी हम दिखाएंगे भी। तो इस टेबल को हम अभी बनाएंगे आपके सामने, आप बनाते हुए आपको बहुत चीज सिखाएंगे। ठीक, इसको ओपन थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो हमको कितने कॉलम चाहिए, डे का, पीरियड 1 का, पीरियड 2 का, पीरियड 3 नहीं है तो उसको भी डालना, पीरियड 3, पीरियड 4, यानी 5 गो तो ये हो गया। या डे एक है तो 6 कॉलम चाहिए। और रो कितना चाहिए, एक तो डे के लिए हो गया 1 2 3 4 5 6 7,
एक सैटरडे भी गायब है। तो 7 एक 8 हो गया, 8 गो रो और 6 गो कॉलम चाहिए। तो आपके सामने बनाएंगे, आप लोग सीखिएगा। तो पहला तो हमको यही है कि 8 रो 6 कॉलम चाहिए। तो कल जिस पेज में बनाए थे उसी के नीचे हम बनाते हैं, ठीक रहेगा। देखिए यहाँ पर इधर नहीं लिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर इस सेट है, यहाँ से इस सामने से, तो इसको आप यहाँ से खींच के बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ तक लिखाएगा, इधर भी खींच के बढ़ा सकते हैं, इतने पेज लिखा रहा था तब। उसके बाद पेज मार्जिन बाद में करेंगे। तो हमको पहले यहाँ पर टेबल ऐड करना था। टेबल ऐड करने के लिए कौन सा कमांड था? इंसर्ट। कभी कभी ये वाला फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, जो ऊपर वाला मेनू नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ से ऐसे हो रहता है। तो यहाँ पर आपको जाके क्लिक करना है तब दिखेगा। इस तरह से कभी कभी आप खोलिएगा तो दिखेगा, तो आपको लगा क्या, अरे कहाँ चला गया, मेनू तो दिख ही नहीं रहा है, हम कैसे काम करें। तो आपको घबराना नहीं है, पेंसिल है उसके बगल में एक एरो डाउन टाइप के, उसको एक बार क्लिक कर दीजिएगा, दिखाई देने लगेगा फाइल मेनू, फाइल एडिट मेनू। अभी हमको इंसर्ट करना है टेबल, तो इंसर्ट मेनू में जाएंगे, फिर उसके बाद टेबल में जाएंगे। टेबल में जाके इस साइड में ले आएंगे। हमको कितने था, 6 कॉलम था। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, और रो कितने थे, 8। 7 गो दिन का एक डे ऊपरे लिखने का हेडिंग के लिए। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सही है, बस टिप दीजिए, बन गया। अब इसमें क्या लिखना है, हमको लिखना है डे, डेज। इधर लिखना पीरियड 1, पीरियड 1। आई जैसा लिख देते हैं, आई अच्छा लग रहा है, 1 नहीं लिखते, पीरियड 1। आई अच्छा नहीं लग रहा, चलो इसमें कैसा लिखल था, आई ऐसा ही लिखल था, चलिए आई लिखल। पीरियड 2, पीरियड बोलते हैं, पीरियड फर्स्ट पाली, हिंदी में पाली बोलते हैं। कॉपी कर लिए हैं पीरियड को, हम लगातार पेस्ट करके खाली आगे वाला लिख ले रहते हैं। 5 पीरियड था कि 4 पीरियड था टोटल, यहाँ देखते रहेंगे। 5 पीरियड था, 5 पीरियड हमने लिख ली, क्योंकि आई से लिखना था। चलिए इसको आई से ही लिख देते हैं, डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, रोमन अंक पढ़े ना है, रोमन अंक है ये। 4 के लिए आई भी, 5 के लिए भी हो गया। इधर लिखना है संडे मंडे, संडे, नीचे वाला रो वाला साइड आता है, रो कर्सर को चेंज करने वाला, उससे आप नीचे जा सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसमें आपको हमको सिखाना था कि रो कॉलम ऐड कैसे करते हैं। तो हम एक आध कॉलम आपको पहले डिलीट कर देते हैं, ताकि आपको पता सिखा सके कि रो कॉलम डिलीट करने के लिए क्या जाना है, यहाँ पर जिसको डिलीट करना है उस सबको सेलेक्ट कर लेना है इसे, और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने से बहुत सारा ऑप्शन खुलता है, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब के बारे में पहले ही बता चुके हैं। डिलीट, डिलीट करना है तो डिलीट देंगे। तो क्या हुआ, इसमें केवल डेटा डिलीट हुआ, हमको डिलीट करना था इस पूरे कॉलम को, सॉरी रो को। तो इनसे डिलीट रो करेंगे, डिलीट टेबल नहीं करना है, डिलीट रो करना है। तब रो डिलीट हो गया। फिर से एक डिलीट रो कर देते हैं, 11 रो डिलीट हो गया। अब देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे गायब है, तो एडिट इसमें डालना पड़ेगा। मान लीजिए इधर भी डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट क्या है, कॉलम है, तो डिलीट कॉलम कर दिया। अब देखिए इसमें ऐड कैसे करते हैं, क्योंकि हमको ऐड करना आप लोग सिखाना था, इसलिए हमने उसको डिलीट किया है। तो पहले हम रो ऐड करना सीखते हैं। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तो है, फ्राइडे की है, ये वेडनेसडे के बाद थर्सडे नहीं है,
तो यहाँ पर प्लस चिन्ह करिएगा तो आपका रो ऐड हो जाएगा। एक तो एक तरीका है, और दूसरा यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिए यहीं पर, और लिख दीजिए क्या ऐड करना है हमको, रो। कहाँ करना है, नीचे। कहाँ करना है, नीचे। तो इंसर्ट रो बेलो, बेलो मिस नीचे, सॉरी एबव, एबव मिस ऊपर होता है, बेलो मिस नीचे। तो हमको क्या करना है, नीचे, तो बेलो कर देंगे, आ गया। तो थर्सडे के बाद यहाँ लिख देंगे वेडनेसडे, सॉरी वेडनेसडे के बाद थर्सडे। अच्छा है, इसको आपको बनाना है। आप अपने स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो अपना रूटीन बनाना है, इस तरह से कौन पीरियड में क्या पढ़ाई करते हैं। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो गया। अब देखिए पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, 3 के बाद पीरियड 4 है नहीं। तो अगर हम आपकी उल्टा करते हैं, 5 के आगे हम इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे। आपकी क्या इंसर्ट करना है, ऊपर से नीचे वाला को क्या बोलते हैं, कॉलम। कॉलम किधर करना है, दाएं की बाएं, बायां हाथ दने करना है। तो इंसर्ट कॉलम लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट हाथ, लेफ्ट हो गया। यहाँ पीरियड 4 लिख देंगे। 4 पे लिखा था IV। तो हो गया, ये तो समझ में आ गया। इंसर्ट करना, डिलीट करना राइट क्लिक करके होता है, बस जहां आपको कर्सर रहेगा वहां से राइट क्लिक, वहां के राइट क्लिक कीजिएगा तो उस सब ऑप्शन खुलेगा। ठीक, पहले कर्सर जहां पर आपको काम करना है, कर्सर से बताना होगा कि यहाँ पर हमको करना है काम। उसके बाद ये ऑप्शन ही खुलता है। तो पेस्ट नहीं खुला क्योंकि हम कोई चीज कॉपी नहीं किए हैं। इंसर्ट रो बता दिए, इंसर्ट रो, इंसर्ट टाइटल रो, टाइटल मतलब हेडिंग, मेन टाइटल रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो टाइटल रो करने के लिए सबसे ऊपर जाएंगे। देखिए टाइटल रो हो गया, क्या है इसमें, इसको बोलते हैं क्लास रूटीन, बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्लास सब्जेक्ट रूटीन लिख दीजिए। क्या बोलते हैं रूटीन इसको, स्कूल में जो पढ़ाई होता है इसको। अब ये तो लिख दिए टाइटल। अब इसको हम चाहिए बीच में करना है, तो इस रो को इस पूरा यहाँ तक एक एक सेल है ये, इसको यहाँ से जाके बीच में कर दीजिएगा। टाइटल एक ही रहता है, अच्छा लग रहा है। इसको आप चाहें तो आप कुछ और कलर भी बदल सकते हैं, ये सब पहले ही आप लोग बता चुके हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, कलर अच्छा नहीं दिख रहा है तो फिर से चेंज कर दीजिए। ऐसा दिख कलर रखिए जो आपको अच्छा दिखे, तभी अच्छा ही दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, संडे को कौन विषय पढ़ाई होता है ये सब लिखना है। तो हम यहाँ से कॉपी तो यहाँ होगा नहीं, मैथ साइंस इंग्लिश कंप्यूटर कुछ भी लिख देते हैं। मैथ, मैथ कॉपी कर लेते हैं। इसको मान लीजिए फर्स्ट पीरियड में ही रोज होता है पढ़ाई, मान लीजिए सब में पे फिल कर देते हैं कॉपी करके। म्यूट तो ना हो गया, तो म्यूट गलती से टिपा जाता है। दूसरा पीरियड में लिख देते हैं इंग्लिश। इंग्लिश को कॉपी करके हम भर देते हैं। हो सकता है हम इंग्लिश हम प्रतिदिन दूसरी पीरियड में ना हो, कभी तीसरी पीरियड में भी हो सकता है, कभी चौथी पीरियड में भी हो सकता है, इस दिन 5th पीरियड में, ऐसे भी तो हो सकता है ना। और क्या है, साइंस, चलिए यहाँ लिख देते हैं साइंस, SAIENCE, साइंस। साइंस के लिख देते हैं, ये दिन डाल देते हैं 4th पीरियड, ये दिन डालते हैं 4th पीरियड, ये दिन डालते हैं, ये यहाँ डाल देते हैं, यहाँ में डाल देते हैं। तो सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, चाहे वहाँ पर खाली माउस के ले जाके भी डिलीट कर सकते हैं। और कौन विषय था, कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर लिख देते हैं, कंप्यूटर। ये सब लिख लीजिएगा ना, ये तो बहुत आसान है, केवल लिखना है। और क्या है, मैथ साइंस कंप्यूटर इंग्लिश हिंदी लिख देते हैं खाली।
मैथ सब दिन मैथ ऐसे भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। सोशल साइंस लिख देते हैं, सोशल साइंस शॉर्टकट में लिख देते हैं एस डॉट साइंस, ऐसे भी लिखते हैं ना, शॉर्टकट यूज करते हैं मतलब सोशल साइंस। यहाँ डाल दीजिए जहाँ जहाँ खाली है। इस दिन तो सोशल साइंस नहीं हुआ, इस दिन सोशल साइंस लिख दीजिए, इस दिन लिख दीजिए। चलिए हो गया। इस तरह से आपको अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, हम केवल फॉर्मेट आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से बनाना है, सारी चीज़ फीचर को उपयोग करना सिखा रहे हैं। अब हमको इसमें और क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या करना था। इसमें मार्जिन क्रिएट करना था टॉप बॉटम में 1.1 इंच और राइट में 1.5 इंच, ऊपर नीचे 1.1 और दाएं बाएं 1.5, एक करना सीख करते हैं। तो मार्जिन के लिए आपको इस ऑप्शन खोजना पड़ेगा मार्जिन के लिए। तो मार्जिन आपको क्या मिलेगा, फॉर्मेट में मिल सकता है, देखिए फॉर्मेट में है, टूल्स में है, इंसर्ट में मार्जिन है। कल तो बताए थे मार्जिन, ना मिले तो कोई घबराना नहीं है, यहाँ पर सर्च में टाइप कर लीजिएगा मार्जिन। पेज सेटअप में देख लीजिए, कभी कभी देखिए पेज सेटअप में ये देले हैं, मार्जिन अलग से नहीं, पेज सेटअप में है। तो इसमें टॉप में कितना था 1.1, बॉटम में कितना मार्जिन रखना था 1.1, और लेफ्ट राइट में 1.5 1.5। तो इस तरह से आपको खोजना पड़ता है कोई कोई ऑप्शन, बस ओके कर देना है, हो गया। लेफ्ट में राइट लेफ्ट में मार्जिन नहीं ज़्यादा दिख रहा है, लगता है कि फिर से चेक कर लेते हैं। पेज सेटअप में था, पेज सेटअप टॉप बॉटम लेफ्ट में तो हम 1.5 दिए हैं, लेकिन वो 1.5 ले नहीं रहा है। एक और देखिए यहाँ पोर्ट्रेट में है, इसको करना था लैंडस्केप में, लैंडस्केप में करेंगे तो ये दिखेगा। अब देखिए दिख रहा है, लेकिन इधर लेफ्ट में अभी भी मार्जिन में कुछ दिक्कत दिख रहा है। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में समझ में आया। लैंड में पेज इधर में है लंबा हो गया, दाएं से बाएं में है लंबा हो गया। पोर्ट्रेट में करते हैं तो लंबाई हो जाता है, ऊपर से नीचे में है। तो जिस तरह से यहाँ दिख रहा है उसी तरह से प्रिंट होता है। देखिए अभी लैंडस्केप मोड में है, इसको अगर पोर्ट्रेट में कर देंगे तो पेज सेटअप में फिर से देखिएगा बदलाव क्या हो रहा है। देखिए ऊपर से नीचे में पेज लंबा हो गया। इसमें 2 दिन लिख के अभी लिखाया नहीं है, कोई बात नहीं, अभी यही सब कॉपी कर दीजिए। यहाँ से इसका साइज छोटा कर दीजिए, बड़ा लग रहा है। इसको यहीं रहने दीजिए, इधर से कर देते हैं।
यहाँ लिखा नहीं रहा, यहाँ कोई दिक्कत कर रहा है। ये सब सॉफ्टवेयर है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, इसलिए घबराना नहीं है। हमारा लाइट आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। रिमझिम। बंद कर दो एसी का। लाइट खराब हो रहा, दिक्कत हो रहा, बंद करो एसी। देखते कितना चेंज होते हैं ये। बिजली वाला लाइट बहुत दिक्कत हो रही है। ये लाइट क्यों बंद कर दी? एसी के बंद करो। एसी बंद करने के लिए बोल रहा हूँ। और स्कूल में पढ़ाई क्या क्या होता है? संस्कृत लिख देता हूँ। कुछ दिक्कत हो रहा है लाइट में। शुरू में लिख ही नहीं दे रहा है, क्या दिक्कत है हमारा, समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी दिक्कत हो जाती है टेक्निकल चीज़ों में, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है हमारे? हाँ। रिफ्रेश कर लेना चाहिए अगर ना लिखा है तो। यहाँ नहीं लिखा रहा है, कंट्रोल पर सी कर रिफ्रेश कर लिए। यहाँ लिख ही नहीं दे रहा, पता नहीं इसमें क्या है, कुछ दिक्कत हो गया कि क्या है। चलो थर्सडे नहीं लिखा रहा ना, तो इसको कर देते हैं, मिटार देते हैं, मिटार के इस रो पूरे रो को मिटा देते हैं। अब यहाँ इंसर्ट करते हैं फिर से, अब थर्सडे लिख देते हैं। कुछ दिक्कत हो रहा होगा। इस तरह से बनाना है आपको। ये हम रैंडमली बना लिए हैं, किसी का एक्चुअल हो तो अपना बना सकते हैं। हमारा मोटिव है कि आप लोग के बनाना सिखाएं। यहाँ पर हम अभी काम कर रहे थे, हमको गए थे पेज सेटअप में मार्जिन करना था। मार्जिन हम एक एक डेढ़ डेढ़ कर दिए थे, जैसा कि हमको क्वेश्चन में दिया गया था। लैंडस्केप करना था, लैंडस्केप करके ओके कर देंगे। तो ये अब लैंडस्केप मोड में चला गया। तो देखिए यहाँ मार्जिन हो गया 1.5। इधर ज़्यादा इसलिए दिख रहा है कि हमारा कंटेंट यहीं तक है, और हम कुछ यहाँ तक लिखेंगे तो 1 पॉइंट छोड़ के बाकी सब लिखाएगा। ऊपर पेज मार्जिन हम लोग दिए थे 1.1, 1.5 दिए थे क्या? कितना क्वेश्चन में था? लेफ्ट राइट दिए थे 1.5, ऊपर नीचे 1.1 दिए। तो इस तरह से देना रहता है। मार्जिन इंसर्ट करना भी सिखा दिए, डिलीट करना भी सिखा दिए। कॉलम और रो, कॉलम और रो के बारे में कल हम सिखाए ही थे। ये जा रहा है 2 पेज में, तो इसको 1 पेज में करना तो यहाँ स्पेस दे दीजिए कि दूसरा पेज में यहाँ वाला कंटेंट चला जाए। इस तरह से कभी कभी एडजस्टमेंट करना होता है, ताकि प्रिंट 1 पेज में ये वाला आए, दूसरा पेज ही खाली हम प्रिंट निकालेंगे। इस तरह से रूटीन बनाना था। अब इसमें देखेंगे कि ये डे तो अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा कलर बदल देते हैं ऊपर वाला रो का, ताकि अलग लगे कि अलग चीज़ है। यहाँ सेलेक्ट करके ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए पूरे को, यहाँ कलर चेंज कर दीजिए इसको। चलिए इसको हम कौन कलर दे दें? ये कलर अच्छा लग रहा है, देखते हैं। इतना अच्छा नहीं लग रहा है, कोई और कलर देख लेते हैं। रेड दे देते हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब सही लग रहा है। इसको पूरा दिन को चेंज कर दीजिए, बाकी डेटा को सेम रहने दीजिए।
सही लग रहा है। अंडो, अंडो कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगे तो कंट्रोल पर जेड या अंडो। पीला कर देते हैं। सही, पीला तो और अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं दिख रहा है। कब तक दिखेगा? दिखेगा, सही है। इस तरह से बनाना है। अब और इसमें क्या क्या कह रहा था क्वेश्चन में पढ़ना है। A4 साइज में प्रिंट करने के लिए बोल रहा था, तो प्रिंट तुम अभी कर नहीं रहे हैं। इंसर्ट पीरियड 3 कर दिए। आफ्टर पीरियड 2 के बाद इंसर्ट थर्सडे रो, आप बेलो द वेडनेसडे रो के नीचे थर्सडे रो इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट पेज नंबर और सेंटर अलाइन करना, एरियल फॉन्ट करना है। अब ये देखते हैं, पूरा को सेंटर में लाइन करना, तो पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ जाके सेंटर कर दीजिए। सेंटर में लाइन हो गया, सेंटर लाइन। और क्या कर रहा है? इंसर्ट पेज नंबर, पहले एरियल फॉन्ट करते हैं। ये सब फॉन्ट अभी कौन सा है, यहाँ पर देखिएगा फॉन्ट दिखाएगा, एरियल है, एरियल ही है। यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट होता है, ये एरियल फॉन्ट ही है, तो इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं। और क्वेश्चन में कह रहा था हमें इंसर्ट वाटर मार्क हेलो वर्ल्ड, टेबल का फॉन्ट साइज न्यू रोमन में 13 साइज का होना चाहिए। टेबल का बीच वाला फॉन्ट साइज पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, न्यू रोमन में 13 साइज का, इसका न्यू रोमन करना है। और इसमें मिलेगा एरियल लिखा है जहाँ, न्यू रोमन। देखिए न्यू रोमन कहाँ है, या न्यू रोमन टाइम्स न्यू रोमन कर लिए। इसका फॉन्ट ये सब का 13 करने के लिए, ये भी 16 है, 13 नहीं हो रहा है क्योंकि इसको हम सिलेक्ट नहीं किए, पहले सिलेक्ट करिए। अब करिए इसको न्यू रोमन, जिस पर आप सेलेक्ट करिए वहीं पर लागू हो जाएगा। न्यू रोमन कर दिए। इसका साइज 11 आ रहा था, इसको कर देंगे 13, 13 कर रहा, 13 कर दिए। अभी थोड़ा अलग हो गया सबसे, देखने में थोड़ा अच्छा लगा। और क्या कर रहा है, यहाँ तक पूरा हो गया। इंसर्ट वाटर मार्क हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड वाटर मार्क इंसर्ट करना है अंदर। तो वाटर मार्क तो सर्च कर लीजिए, वाटर को मेनू में आपको खोना होगा। वाटर मार्क इसमें नए फाइल में नहीं, व्यू मेन्यू में दिख रहा है, सर्च मेनू में है। देखिए यह है वाटर मार्क, क्लिक कर देना है। और ईमेल हम करेंगे टेक्स्ट, इसमें क्या लिखना है, हेलो वर्ल्ड। जो चीज लिखना चाहे वो लिखा सकता है। अभी बोल रहा है कि हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो हेलो वर्ल्ड लिख दीजिए। हेलो WORLD वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। इसमें फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, इसको न्यू रोमन कर देते हैं। चलिए हेलो वर्ल्ड न्यू रोमन कर दिए। इसको अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर सकते हैं, टेढ़ा करना है टेढ़ा कर सकते हैं। बढ़ती लेकिन कलर चेंज करना चाहते कलर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कलर चेंज करने से अच्छा नहीं लगता। इसका ट्रांसपेरेंसी कम करना होगा इस तरह से, तब थोड़ा अच्छा लगेगा कलर चेंज में। ये सब कलर जनरली नहीं चेंज करना चाहिए, जो था ऑटो वही रहने दीजिए, कलर चेंज मत करिए। कलर था कौन था, ये कलर, ये कलर था। ठीक है, एक कलर मतलब कलर ऐसा ही हल्का ही ठीक लगता है, ताकि जो कंटेंट ऊपर लिखा है वो दिखना चाहिए। अगर इसका साइज बढ़ाना है तो साइज भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ये सब कल भी सिखाते हैं, अंतिम में डन करना ना भूलिएगा। और जेंटल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे दाएं से बाएं तो अच्छा नहीं लगता। इसको डायगोनल रखने से ज़्यादा सही रहता है, नहीं तो क्रॉप करके आपको ये हटा देगा कोई। और यहाँ डन कर दीजिए, बस वाटर मार्क लग गया। अब हमको टेबल का फॉन्ट साइज न्यू रोमन 13 साइज होना चाहिए, तो हमने कर दिया था टेबल के बीच वाला फॉन्ट साइज। वैसे तो पूरा के करा, लेकिन मैंने बीच वाला ही किया था कि बीच वाला ज़्यादा अच्छा लगता थोड़ा, तो ये कर लिया। अब ये तो बनाना आप चाहें, लेकिन आपको एक होमवर्क है, उसके बारे में बता देते हैं क्या बनाना है। दूसरा बार मैं बनाया ताकि आपको समझा सके। आपका होमवर्क ये है, आप इससे बनाना जनवरी कार सेलिंग कितना हुआ, मंथ है नहीं नीचे, इधर कार सेलिंग, स्कूटी सेलिंग, बाइक सेलिंग, कल बना है, कल पेपर बनाया गया जैसा। ये आपका होमवर्क हम डाल दें, और जो भी बताना रहा उसी तो उसको पूरा कर देते हैं। ये आपका होमवर्क रह गया घर से बनाने के लिए।
लगले डाल देता हूँ ताकि मेरा